सुबह उठकर आपने सूरज को चढ़ते भी देखा है और शाम के वक्त आपने सूरज को ढलते भी देखा है, लेकिन ये जानकर आपको हैरत होगी कि हमारी इस दुनिया में ऐसे मकामात भी है जहाँ सूरज एक मरतबा तुलू हो जाए तो फिर गुरूब होने का नाम ही नहीं लेता और रात के 12 बजे का मंजर भी कुछ ऐसा ही होता है। ऐसे हैरान कर देने वाली जगहों के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल ओ इस जोन को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नाजरीन, हमारे अर्थ के इस ग्लोब को देखा जाए तो इसके नॉर्दर्न मोस्ट रीजन पर एक सर्कल बना हुआ है जिसे आर्टिक सर्कल कहा जाता है, जिसे आप ग्लोब के बिल्कुल टॉप पर भी देख सकते हैं। यह आर्टिक सर्कल इस ग्लोब के लैटिट्यूड यानी चौड़ाई के 5 सर्कल्स में से एक है जिसे आप इस ग्लोब पर देख भी सकते हैं। ये ग्लोब इक्वेटर के नॉर्थ पर आर्टिक सर्कल को 66.5 डिग्री पर शो करता है। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ के बिल्कुल मिडल के गिर्द खींचा गया है। ये इमेजिनरी लाइन अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है जिसे नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। ये लाइन 0 डिग्री लैटिट्यूड पर वाक़या है और 40,075 किलोमीटर लंबा है। ये आर्टिक सर्कल 16,000 किलोमीटर या 9,900 माइल्स के एरिया को कवर करती है जो कि अर्थ सरफेस का 4% हिस्सा बनती है। इस आर्टिक सर्कल के अंदर शदीद सर्दी पाई जाती है जिनका टेम्परेचर सर्दियों में 50 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है। इस क्रिटिकल क्लाइमेट की वजह से इस सर्कल के अंदर सिर्फ 40 लाख के करीब लोग रहते हैं। सर्दियों के मौसम में जमीन के महवर का झुकाव सूरज से ज्यादा दूर एंगल पर वाक़या होता है, जिसकी वजह से आर्कटिक सर्कल के अंदर अर्थ के रोटेशन की वजह से सनरेज मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाती है। नतीजे के तौर पर आर्कटिक सर्कल के अंदर कई जगह अंधेरे में डूबे रहते हैं और सूरज पूरे 24 घंटे हॉरिजॉन के नीचे ही रहता है। इसके बरअक्स गर्मियों के मौसम में आर्कटिक सर्कल के अंदर पूरा दिन सनलाइट पाया जाता है। इस मौसम में जमीन के महवर का झुकाव सूरज के करीब से करीब तर एंगल पर वाक़या होता है, जिसकी वजह से सूरज 24 घंटे हॉरिजॉन के ऊपर ही रहता है और यहाँ पर रात भी दिन का मंजर पेश करती है और इसी वजह से इस नेचुरल फिनोमेना को मिडनाइट सन भी कहा जाता है। ये आर्कटिक सर्कल 3 कॉन्टिनेंट से होता हुआ पास होता है जिसपे यूरोप, एशिया और नॉर्दर्न अमेरिका शामिल है। कंट्रीज की बात की जाए तो इसमें दुनिया के 8 ममालिक शामिल है। नंबर 1 नॉर्वे। नॉर्दर्न यूरोप में वाक़या नॉर्वे जो अपने दिलकश, कुदरती और हसीन मनाजिर के लिए जाना जाता है, लेकिन नॉर्वे में एक दिलचस्प नेचुरल फिनोमेना भी पाई जाती है जिसे मिडनाइट सन कहा जाता है। एक ऐसा पीरियड जिसके दौरान सूरज कभी भी गुरूब नहीं होता। मिडनाइट सन एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जो कि मौसम गर्मा के महीनों में आर्कटिक सर्कल में वाक़या होता है। मई के एंड से मिड जुलाई तक सूरज पूरा दिन यानी 24 घंटे नजर आता है। इसकी असल वजह अर्थ के एक्सिस की रोटेशन है, यानी सनरेज आर्कटिक सर्कल को एक ऐसे एंगल से हिट करती है जो कि सूरज को हर वक्त हॉरिजॉन से ऊपर ही रखता है। नंबर 2 अलास्का, यूएसए। अलास्का अपनी शानदार कुदरती खूबसूरती, नाहमवार खित्तों और यूनिक वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। यहाँ भी मिडनाइट सन का तजुर्बा हो जाता है और सूरज बिल्कुल भी गुरूब नहीं होता। मई के आखिर से मिड जुलाई तक अलास्का के नॉर्दर्न मोस्ट इलाका जात एक मुनफरद और मसहून कुन मंजर का नजारा करती है और सूरज 24 घंटे हॉरिजॉन के ऊपर ही रहता है। ये पीरियड अलास्का के रेजिडेंट्स के लिए आउटडोर्स एक्टिविटीज का मौका भी फराहम करता है। नंबर 3 रशिया। रशिया एक वसी मुल्क जो 2 बरआज़मों पर फैला हुआ है। अपनी रिच हिस्ट्री, कल्चर और शानदार कुदरती मनाजिर के लिए जाना जाता है। रूस के नॉर्दर्न मोस्ट रीजन्स जिसमें मोरमंस्क और नोरिल्स्क जैसे इलाका जात शामिल है, वहाँ के विजिटर्स भी पोलर डे यानी वाइट नाइट्स का नज़ारा कर सकते हैं। नंबर 4 कनाडा। 6 टाइम जोन्स पर फैला हुआ वसी मुल्क कनाडा अपनी कुदरती खूबसूरती और फ्रेंडली किस्म के लोगों के लिए जाना जाता है। कनाडा के शुमाली इलाका जात जिसमें नॉर्दर्न टेरिटरीज, नेवनवोट, योकॉन और नॉर्दर्न क्विबेक के इलाका जात शामिल है। वहाँ के विजिटर्स भी कुदरत के इस अनोखे फिनोमेना यानी वाइट नाइट की गवाही देते हैं और सूरज 24 घंटे आसमान पर चमकता रहता है। नंबर 5 ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो कि आर्कटिक रीजन में वाक़या है। अपनी नेचुरल ब्यूटी, वसी ग्लेशियर्स और यूनिक कल्चरल ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है। ग्रीनलैंड के नॉर्दर्न मोस्ट रीजन्स में भी मिडनाइट सन का फिनोमेना अकर हो जाता है, जहां पर सूरज 24 घंटे अपने हॉरिजॉन के ऊपर ही रहता है और लोग इन्हें भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 6 फिनलैंड। नॉर्दर्न यूरोप में वाक़या फिनलैंड अपनी शानदार कुदरती खूबसूरती, वाइब्रेंट सिटीज और अपने यूनिक कल्चरल ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है। फिनलैंड के नॉर्दर्न रीजन्स में भी विजिटर्स मिडनाइट सन का फिनोमेना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मिडनाइट सन की शानदार कुदरती खूबसूरती के अलावा फिनलैंड के विजिटर्स सेमी नामी कल्चरल ट्रेडिशंस को भी एंजॉय कर सकते हैं जो इस खित्ते में हजारों सालों से आबाद है। नंबर 7 आइसलैंड। नॉर्थ अटलांटिक में वाक़या एक नॉर्डिक आइलैंड आइसलैंड जो अपने यूनिक जियोलॉजिकल फीचर, शानदार कुदरती खूबसूरती और रिच कल्चरल हेरिटेज के हवाले से जाना जाता है।
آئس لینڈ کی لوکیشن بھی آرکٹک سرکل کے بالکل قریب واقع ہے، جس کی وجہ سے یہاں بھی مڈ نائٹ سن کا نیچرل فینومینا گرمیوں کے مہینوں میں پایا جاتا ہے۔ آئس لینڈ اپنے یونیک جیولوجیکل فیچرز جیسا کہ ہاٹ سپرنگز، گائزرز اور دل چھو لینے والے گلیشیئرز پائے جاتے ہیں۔ نمبر 8، سویڈن۔ مڈ نائٹ سن کا نیچرل فینومینا سویڈن کے ناردرن موسٹ ریجنز میں بھی اکر ہو جاتا ہے، جو کہ آرکٹک سرکل کے بالکل کلوز ہے، جس میں لیپلینڈ اور ایلن آئی لینڈ کے علاقے شامل ہیں۔ سمر سولسٹس کے دوران وزٹرز رات بھر سورج کو ہاریزن کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ پہلے ایسی جگہوں کے بارے میں جانتے تھے جہاں سورج مہینوں تک غروب نہیں ہوتا۔